आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में होंगे शामिल। प्रदेश में 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़क परियोजनाओं के लिए मिली 1,814 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी। प्रदेश में कल फिर चलेगा टीकाकरण महाअभियान और पश्चिमी विक्षोभ ने थामा प्रदेश में गिरता तापमान। 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेंगे। भारत की 1971 के युद्ध में जीत और बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के एक हिस्से के रूप में पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया था। उन्होंने 4 अन्य मशालें भी जलाई थी जो देश के विभिन्न हिस्सों से होकर दिल्ली आई हैं। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इन चारों मशालों की ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मूल स्थायी मशाल के साथ विलय किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के तहत 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 23 सड़क परियोजनाओं के लिए 1,814 करोड़ रुपए से अधिक के बजट परिव्यय को मंजूरी दी है। इसमें बैरागढ़ में बनने वाला 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में दी। इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और श्री गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र से मिली इस महत्वपूर्ण सौगात से मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। साथ ही प्रदेश में आवागमन भी सहज और सुगम हो सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रुपे डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा इस माध्यम से किए गए लेन देन के कुछ प्रतिशत का भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपए है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फ़ोटो ज़रूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा।
सरकार ने दिसंबर तक राज्य के 100% लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। महाअभियान को लेकर सभी जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शाजापुर में राशन की दुकानों पर राशन लेने आने वाले लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का द्वितीय डोज लग जाने का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही राशन प्रदान किया जाएगा। जबलपुर में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि टीके की दूसरी डोज से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। गुना में विभिन्न स्थानों पर कोविड टीकाकरण कार्य किया जाएगा। सतना जिले के अमरपाटन में राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने जन सुनवाई के दौरान आई महिला को टीका लगवाया। शहडोल जिले में लगभग 88% पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और रीजनल आउटरीच ब्यूरो भोपाल द्वारा 17 दिसंबर को प्रशासन अकादमी में PFMS विषय पर एक कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ PFMS की अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक श्रीमती सोनाली सिंह करेगी। इस कार्यक्रम में गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा गीत संगीत के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से प्रदेश में गिरता तापमान थम गया है। हवा भी कभी उत्तर पूर्वी तो कभी उत्तर पश्चिमी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से अभी 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इसके बाद तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठिठुरन का एहसास हो रहा है, पर 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए प्रेक्षकों को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की एक विज्ञप्ति के मुताबिक अब 65 साल से अधिक आयु के लोग भी हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। रतलाम की जिला सर्किल जेल में आज से 4 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ हुआ। खंडवा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर निगम द्वारा नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट मूवी, पोस्टर, ड्राइंग और जिंगल सहित 5 श्रेणियों में स्पर्धा आयोजित की गई। होशंगाबाद जिले की छात्रा नवश्री ठाकुर को इंस्पायर अवार्ड में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने पर नर्मदापुरम संभागायुक्त माल सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सतना में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के तीसरे दिन सरपंच पद के लिए 6 और पंच पद के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। और खरगोन में कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन पर प्राप्त लंबित शिकायतों का 18 दिसंबर तक निराकरण करने की हिदायत दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।